गाइस ये जो आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहां बहादुर शाह जफर दफन होना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से बहादुर शाह जफर को यहां पर नहीं दफनाया गया। रंगून में जहां पर उनको कैद किया गया था वहीं उनकी कब्र थी, लेकिन उनकी कब्र का कोई नामो निशान वहां पर भी नहीं मिला। ये देख सकते हैं, उन्होंने खुद बनवाई थी कि मुझे इस जगह पर दफनाना, लेकिन यहाँ पर उनको दफनाया नहीं गया। गाइस ये जो हम मेरे पीछे देख रहे हैं यही वो मस्जिद है जिसको बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। ये देखिए, गाइस आज मैं आया हूँ जफर महल। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, बहादुर शाह जफर की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और एक रुला देने वाली कहानी है। अगर आप इनकी कहानी को सुनोगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये देखिए, ये जो गेट है 25 से 30 फुट ऊंचा, ये बहादुर शाह जफर का जो गेट है इन्होंने बनवाया था। कहानी मैं आपको पूरी वीडियो में बताता हूँ, जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ। गाइज आज मैं आपको लेकर आया हूँ जफर महल। ये देख सकते हैं, ये जफर महल का गेट है और यहाँ पर बोर्ड पर आप जफर महल के बारे में पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये जफर महल के गेट की ऊंचाई 50 फीट ऊंचा ये गेट है और 15 मीटर ये चौड़ा गेट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और सफेद संगमरमर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके गेट की ऊंचाई देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। इस गेट को हाथी गेट भी कहा जाता था, क्योंकि इसी गेट से हाथी भी निकला करते थे, इसी महल के अंदर जाया करते थे। देख सकते हैं कितनी खस्ता हालत इस महल की हो चुकी है और रुला देने वाली इस महल की कहानी है, क्योंकि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इसी महल में गर्मियों के मौसम में आया करते थे। गाइज ये जफर महल जो है वो महरौली के अंदर है और महरौली के चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल है और जंगल होने की वजह से यहाँ पर जानवर रहते थे, इसलिए बहादुर शाह जफर और उनके अलावा और भी बादशाह यहाँ पर शिकार करने के लिए आते थे। अब इस जफर महल की हालत आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी कंडीशन हो गई है। ये देखिए, यहाँ पर दीवारों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर सिर्फ ईंटों से बने दीवारी आपको दिखाई देती हैं। ये देखिए किस तरह की खंडर हालत इस जफर महल की हो गई है। जब ये जफर महल बना था उस टाइम में देखने लायक था। बहादुर शाह जफर गर्मियों के मौसम में यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते थे। यहाँ पर ये कब्रें देख सकते हैं। बहादुर शाह जफर का इतिहास दिल को रुला देने वाला है गाइज। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह जफर ने जफर महल का निर्माण करवाया और इस महल को अकबर द्वितीय ने भी बनवाया था। मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर उर्दू के जाने माने शायर थे। सल्तनत जब बिखर रही थी तब उन्होंने हिंदुस्तान को समेटने की कोशिश की। जफर के समय में उर्दू साहित्य, खासकर उर्दू शायरी अपने चरम पर पहुंच गई थी। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। वह अपने पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत के बाद 1837 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह बने। बहादुर शाह जफर को अपने जीवन काल में चाहे जितने झटके लगे हों, पर इतिहास ने उन्हें याद रखे जाने के अनगिनत मौके दिए। उन्हीं के समय में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। वही देश में राष्ट्रवाद के प्रतीक बने। उन्हीं के समय में मुगलिया सल्तनत की सीमाएं दिल्ली के मुहाने तक सिमटी। बहादुर शाह जफर पहले ऐसे शहंशाह थे जिन्हें अपनी जन्मभूमि से दरबदर कर दिया गया। उन्हें काले पानी की सज़ा मिली। मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाने का ख्वाब लिए 7 नवंबर 1862 ईस्वी को 87 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। बहादुर शाह जफर एक कवि और सूफी दार्शनिक भी थे। उन्होंने उर्दू, पर्शियन और अरबिक की शिक्षा ली थी। उन्हें इब्राहिम जोक और असद उल्ला खान गालिब से कविताओं का शौक लगा था। उन्होंने इस शौक को साहित्य साधना में तब्दील करते हुए ताउम्र साहित्य की साधना की। उन्हें सियासत से ज्यादा सूफीवाद में, संगीत और शायरी में, शब्दों और हरफों में रुचि थी। वह साहित्य के अनुरागी थे। उनकी गज़लें आज भी मुशायरों की शान हैं। उनकी कविताओं को कुल्लियत ज़फ़र में संग्रहित किया गया है। दर्द में डूबी उनकी शायरी में मानव जीवन की गहरी सच्चाई और भावनाएं झलकती हैं। जब बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में अंग्रेजों की कैद में थे तब भी उन्होंने ढेरों गज़लें लिखी। कहा जाता है कि बतौर कैदी उन्हें कलम तक नसीब नहीं हुई, पर इससे बहादुर शाह जफर के जज्बात में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने जली हुई तीलियों से दीवार पर
गजलें लिखनी शुरू कर दी। जब 1857 ईस्वी की पहली लड़ाई के दौरान जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया तो उर्दू जानने वाले एक अंग्रेज ने उन पर मतलब उनकी मजाक उड़ाते हुए कहा, दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर अब मियान हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। इस पर बहादुर शाह जफर ने करारा जवाब देते हुए कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उनकी यह चेतावनी सही साबित हुई और आज़ादी के मतवाले स्वतंत्रता मिलने तक लगातार कुर्बानी देते रहे। बर्मा की राजधानी रंगून में जब वह अपने जीवन के आखिरी दौर में थे तब वतन की याद में तड़पते हुए उनके लफ्जों से निकल पड़ा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। इन पंक्तियों में उनकी देशभक्ति के साथ ही अपनी माटी के लिए उनकी दिली मोहब्बत भी झलकती है। उन्हें हर वक्त अपने वतन की फिक्र रही। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह अपने जीवन की अंतिम सांस हिंदुस्तान में ही ले और वहीं उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान में ही दफन होना चाहते थे और उन्होंने वो जगह भी बताई थी जहां पर बहादुर शाह जफर दफन होना चाहते थे। वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में दिखाऊंगा कि कहां बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मुझे यहां पर दफन किया जाए। गाइज पूरा आपको मैं इतिहास बताने की इसकी कोशिश कर रहा हूं। आप इसकी दीवारें देख सकते हैं, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। बहादुर शाह जफर ने इस जफर महल का निर्माण भी करवाया था। ये देखिए अब यह खंडर हालत में पहुँच गया है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं 3 मंजिला ये इमारत अब बिल्कुल जर्जर हालत में पहुंच गई है। ये देखिए इसी के अंदर काफ़ी सारी कब्रें हैं, लेकिन इसके अंदर कब्रों का पता लगाना नामुमकिन है कि कब्रें किस किस की हैं, क्योंकि कब्रों पर किसी तरह का कोई नाम नहीं लिखा गया है। ये देख सकते हैं, ये मैं जफ़र महल के अंदर का व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर एक गार्ड रहता है जो इसकी देखभाल करता है, लेकिन जो गार्ड है उससे भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो संभल नहीं पाते और यहाँ पे पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और यहाँ पर शराब वगैरह भी पीते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी कितनी ऊंची दीवारें हैं, ये भी आपको दिखाई दे रही होंगी गाइज। आगे की तरफ मैं आपको लेकर भी चलूँगा। ये इसके जीना होता था। यहाँ पर दीवारें जो हैं बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हुई हैं यहाँ पर, वो भी आपको दिखाई दे रही होंगी। इतनी ऊंची ऊंची इसकी दीवारें गाइज इसलिए बनाई गई थी क्योंकि यहाँ पर जब बहादुर शाह जफर आते थे तो ऊंची दीवारें होने की वजह से, ऊंची छत होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर था वो बहुत डाउन रहता था। इसके अंदर गर्मियों के मौसम में ठंडा रहता था, इसलिए बहादुर शाह जफर यहाँ पर आते थे और यहीं पर रहते थे गर्मियों के मौसम में। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडा होता था। जैसे कि हम अभी भी यहाँ पर गए हैं और अभी भी फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है इसका जफर महल का। अब चलते हैं गाइज आगे की तरफ को। ये वही जगह है जहाँ पर बहादुर शाह जफर दफन होना चाहते थे। बहादुर शाह जफर के लड़के ने ये इसका निर्माण करवाया था चारों तरफ से और बहादुर शाह जफर इसी के अंदर दफन होना चाहते थे। ये वही जगह है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं गाइस। ये जो आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहां बहादुर शाह जफर दफन होना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से बहादुर शाह जफर को यहां पर नहीं दफनाया गया। रंगून में जो जहां पर उनको कैद किया गया था वहीं उनकी कब्र थी, लेकिन उनकी कब्र का कोई नामो निशान वहां पर भी नहीं मिला। ये देख सकते हैं उन्होंने खुद बनवाई थी कि मुझे इस जगह पर दफनाना, लेकिन यहाँ पर उनको दफनाया नहीं गया। गाइस ये जो हम मेरे पीछे देख रहे हैं यही वो मस्जिद है जिसको बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। ये देखिए ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है, लेकिन संगमरमर से ये मस्जिद बनी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। छोटी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल शायद नमाज नहीं होती, इसलिए ये मस्जिद इस तरह की ऐसी कंडीशन में है। ये देख सकते हैं आप। गाइज़ अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो बहादुर शाह जफर ने मस्जिद बनवाई थी जिसको मोती मस्जिद कहा जाता है। मैं आपको मोती मस्जिद लेकर चलता हूँ। ये देख सकते हैं यही मोती मस्जिद है जिसको बहादुर शाह जफर ने अपने निजी उपयोग के लिए बनाया था। बहादुर शाह जफर और जितने भी राजघराने की जो औरतें थी वो इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करती थी। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस पर डिज़ाइन बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं 3 गुंबदों वाली ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए इसमें एक ये पिलर भी बनाया गया है जो संगमरमर से है।
और यहाँ पर कमल की फूल पत्तियाँ भी बनाई गई हैं। ये देखिए ऊपर का इसके गुंबद वाला हिस्सा है, इसके अंदर 3 गुंबद होते हैं। छोटी होने के साथ साथ ये मस्जिद बड़ी ही खूबसूरत है। और यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र और उनकी वाइफ और जो राजघराने की जो औरतें थी वो यहीं पर नमाज़ पढ़ा करती थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कितना खूबसूरत ये मस्जिद लग रही है। इसका सही से रख रखाव ना होने की वजह से मस्जिद की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, लेकिन अगर इसकी साफ़ सफाई की जाए तो मस्जिद अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सफ़ेद संगमरमर से ये मस्जिद बनाई गई है, लेकिन इसकी सही से घिसाई ना होने की वजह से मस्जिद काफ़ी ख़राब हो रही है। ये देख सकते हैं चारों तरफ से मैं आपको इसका व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए गाइस, इस पर किस तरह की डिज़ाइन, किस तरह की फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं। महल के अंदर ही ये मस्जिद 3 गुंबदों वाली मस्जिद है जो बहुत ही खूबसूरत है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।